गाइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हम डेली आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं। एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, सो दैट फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख पाएँ किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना। तो आज हमने हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट आप सबके सामने लगाया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज है स्टॉक एनालिस्ट सीरीज का डे 32। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिस सीरीज़ में हम डेली एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। उसका आज सीरीज़ का डे 32 है, जिसमें हम हैप्पीएस्ट माइंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और अगर मैं आपके लिए एक बार ड्राइंग्स रिमूव करके आपके लिए यहाँ से फिर से ड्राइंग्स बनाऊँ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से जब दो या दो से हम ज़्यादा पॉइंट मिलाते हैं तो हमें मालूम है कि वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। तो अगर हम इन दो को तीन चार इन चार पॉइंट को मिलाएं तो हमें पता लग रहा है कि प्राइस बार बार इन्हीं चार पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है, इसी एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है। और अगर मैं नीचे इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो हमें पता लगेगा प्राइस इन सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ बाउंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, एक सपोर्ट नीचे की तरफ, एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो देखेंगे कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस चल रहा है और आगे आते आते प्राइस एक नैरो रेंज फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक टाइट रेंज में जाके बनता जा रहा है। और अगर हम नीचे देखेंगे तो इस रेंज में आने के बाद इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी लो हुई है। 2021 सितंबर के बाद हैप्पीएस्ट माइंड में जहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था, एक यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी लो होने लग गई है। यहाँ पे जब शुरू शुरू में ये लिस्ट हुआ था, जब ये शुरू शुरू में इसका आईपीओ आया था, तो काफ़ी एक अच्छी वॉल्यूम हमें हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिली थी, तकरीबन तकरीबन 1 साल के आसपास। अब हम हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में हम आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमें आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर करूँ, देखो सबसे पहली बात कि हम अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो मैंने मार्केट से सीखा है, जो मैंने मार्केट से पिछले काफ़ी सालों से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर, अपने एडवाइज़र से आप सलाह लें, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और इन वीडियो से, इन मेरे जो एक्सपीरियंस है, आपको जो भी कुछ सीखने को मिलता है, उन चीज़ों को आप बैक टेस्ट करें, एनालाइज करें और आगे उन पे तब यकीन करें जब उन चीज़ों पे आपको खुद कॉन्फिडेंस हो। वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप टेस्ट करेंगे और एक स्टॉक से काम करेंगे, ज़्यादा नहीं। तभी आपको हैप्पीएस्ट, बाकी सारे जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में समझ आएगा और हैप्पीएस्ट माइंड का भी आपको तभी समझ आएगा जब आप इस पैटर्न पे, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, इसको देखेंगे कि जब जब ये पैटर्न बना है वीकली, डेली, मंथली या आवरली टाइम फ्रेम पे, तो इस पैटर्न ने कितना परसेंट और किस तरीके से परफॉर्म किया है और कितने परसेंट इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। वो आप बैक टेस्ट के बाद ही पता कर पाएंगे, तभी वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट खेल के ही क्रिकेट सीख पाएंगे, आप देख कर क्रिकेट कभी नहीं सीख पाएंगे। तो जितनी भी वीडियोज़ या कोर्सेज आप लेते हैं, उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस जो बिल्ड होता है, वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड होता है, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस से होता है। तो देरी ना करते चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पे। देखो, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड जब जब सपोर्ट पे आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेंज एक नैरो होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो इस नैरो रेंज से हैप्पीएस्ट माइंड को बाहर आना पड़ेगा। नैरो रेंज से बाहर आने का मतलब ये है कि आइदर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, आइदर ये नीचे की तरफ देगा। हम दोनों साइड की वेट करेंगे, हमें एक साइड की नहीं करनी है कि ये ऊपर की तरफ ही दे सकता है या नीचे की तरफ ही दे सकता है। ये कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड में हमें वॉल्यूम देखने को मिलती है, यानी जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी 4 बार टेस्ट हो चुका है, और ऊपर की तरफ जाके एक अच्छी वॉल्यूम से, यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अगर हमें वॉल्यूम देखने को मिले, सपोज एवरेज वॉल्यूम ये है, अगर आप ध्यान से देखें, सपोज़ एवरेज वॉल्यूम ये है और हमें वॉल्यूम ये देखने को मिले यहाँ पे ब्रेकआउट के दौरान, जब यहाँ पे ब्रेकआउट के दौरान ये वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी इस वॉल्यूम से, ये वाली जो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये ऊपर जाके
ऐसे रीटेस्ट करने यहाँ आता है तो हैप्पीएस्ट माइंड को हम यहाँ रीटेस्ट पे भी कैच कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने आता है, पहली चीज़। अब इसके ऑपोजिट अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, एवरेज वॉल्यूम जो हमने आपको बताया, और यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो हैप्पीएस्ट माइंड को हम रीटेस्ट के टाइम भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके और हैप्पीएस्ट माइंड को लेके, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का चार्ट होता है, जो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल मार्केट में या किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी चार्ट्स पे, किसी भी आप स्टॉक मार्केट है, चाहे कोई कंट्री की है, चाहे फॉरेक्स है, कहीं भी बनते हैं चार्ट्स, तो चार्ट सब जगह सेम ही होते हैं। कहीं भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो वो आइदर साइड कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, तो हमें दोनों के लिए यहाँ पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये है हैप्पीएस्ट माइंड का। अगर एक और चीज़ मैं आपको इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, अगर ये रीटेस्ट करने नहीं आता सपोज़, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट ही करता रहता है, ज़्यादा ऊपर जाकर रीटेस्ट करने नहीं आता और यहीं कंसोलिडेट करता है ब्रेकआउट के बाद, तो हम वहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक रेक्टेंगल से आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे ना एक बॉक्स पैटर्न भी बना सकते हो जिसमें आप इसमें आके ट्रेड कर सकते हो। लेट मी सी, ये रहा फॉर एग्जांपल, ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ही कंसोलिडेट करने लग गया एक रेंज में, तो जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे हम इस ये वाली जो रेंज है यहाँ जहाँ ये कंसोलिडेट करेगा उसका ब्रेकआउट होगा, वहाँ भी हम एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लो, फॉर एग्जांपल ये रेंज है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी हम एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा ये लो। वो रेंज 2 से 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5। हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए, जो जहाँ से ये शुरू हुआ था हैप्पीएस्ट माइंड का सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट अगला ये वाला हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड में, ठीक है। तो ये दो एक अच्छे टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये वाला 4.6 के आसपास का हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड अगर ये रेंज बना के रेंज की ब्रेकआउट करता है, क्या पता ये रेंज यहाँ बने, क्या पता ये रेंज ऊपर बने, यहाँ बनेगी तो अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड मिलेगा, ऊपर बनेगी तो हमारा रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा जब भी ये रेंज बनेगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन सी टूवर्ड कमिंग हेयर, है ना, 611 के आसपास अगर नीचे की तरफ होता है, तो हमें इस पर नज़र बना के रखनी होंगी हैप्पीएस्ट माइंड पे। इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के चार्ट पैटर्न की। और अगर आपको और अच्छे से पैटर्न्स को सीखना है तो ये जो 2 वीडियो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इन दोनों वीडियोस को अब भी देखो, इन पे क्लिक करो, इन पे जाओ, अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये 2 पैटर्न ने भी मेरी लाइफ में, मेरी ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। तो इन 2 पैटर्न्स को आप अब भी देखो, अब भी सीखो, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग। इसी चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, सो दैट आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।